टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम एचपी जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज हम इस वीडियो में हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक इतिहास के बारे में एक रिवीजन फॉर्म में हम वीडियो करने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से हिमाचल प्रदेश के 4 जिले सबसे पहले बनते हैं। जब हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 में हुआ, उसके बाद किस तरीके से हिमाचल प्रदेश के 12 जिले जो है वो अस्तित्व में आते हैं। ये सभी जो कंसेप्ट है मैं आपके इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। यहाँ से जो है वो 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बन सकते हैं आपके एग्जाम में, तो आपके एग्जाम में हेल्प करेगा एचपी टेट के एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक इतिहास से, जिसे एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो है वो 15 अगस्त 1947 को क्या होता है कि भारत आजाद होता है। ये सबको पता है कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद होता है। उस टाइम क्या होता था, राजा जो होते थे उस टाइम राजा जो है वो राज करते थे। तो हिमाचल प्रदेश में भी राजा हमें रियासतों पर राज करते थे, रियासतों के राजा होते थे। तो जब देश आजाद होता है तो राजा क्या है, राजा मतलब सभी राजा चाहते थे कि हम ही जो है वो यहाँ पर भारत के ऊपर राज करें, यानी कि अपनी अपनी रियासतों के राजा बने रहे। पर जो यहाँ के जो लोग चाहते थे कि राजाओं का जो सिस्टम है कि राजा यहाँ पर नहीं होने चाहिए, यहाँ पे लोकतंत्र होना चाहिए, यानी कि लोगों का ही शासन होना चाहिए। तो वो राजाओं को क्या करते थे कि राजा जो है वो नहीं होने चाहिए। तो इसीलिए क्या होता है कि वो लोग राजाओं को भारत में विलय होने को कहते हैं, यानी कि भारत में इंक्लूड होने को कहते हैं, ताकि लोकतंत्र जो है वो भारत में हो सके, यानी कि कोई सरकार जो है वो भारत में आ सके। इस तरीके से यानी कि चुनाव के फॉर्म में जो है वो हो सके, सभी को जो है वो लीड करने की अपॉर्चुनिटी मिल सके। ये जो था वो लोकतंत्र इसे कहते हैं। तो राजा जो है वो मना ही कर रहे थे। कौन ही चाहेगा कि हमें राजा बनने का मौका नहीं मिला। तो राजा जो है वो विलय जो है वो भारत में विलय होने के लिए जो है वो इनकार कर रहे थे। इसीलिए क्या होता है कि सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की हम बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कौन सी रियासत का राजा सबसे पहले भारतीय संघ में विलय हुआ। तो क्वेश्चन बनता भी है कि 17 अगस्त 1947 को ठियोग रियासत जो है वो ठियोग रियासत का एक राजा है, वो भारतीय संघ में विलय होने वाली पहली रियासत कौन सी बनती है, ठियोग रियासत बनती है। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी बना है कि हिमाचल प्रदेश में विलय होने वाली जो है वो पहली रियासत कौन सी थी। हिमाचली रियासत जो भारतीय संघ में विलय हुई थी वो ठियोग रियासत हुई थी। उसके बाद क्या होता है कि एक सोलन सम्मेलन होता है। कब होता है सोलन सम्मेलन? 26 से 28 जनवरी 1948 को सोलन सम्मेलन होता है, यानी कि सम्मेलन यानी कि मीटिंग होती है। एक कहां पर होती है? सोलन में होती है। सोलन को उस टाइम पे बघाट रियासत भी कहते हैं। उस मीटिंग की जो अध्यक्षता है, लीडरशिप है, वो कौन करता है? बघाट का राजा दुर्गा सिंह करता है। जहां पे वो मीटिंग होती है, यानी कि सोलन का राजा ही जो है वो दुर्गा सिंह, बघाट रियासत उस टाइम सोलन को कहते थे, तो दुर्गा सिंह का नाम आप याद रखेंगे, वो उसकी अध्यक्षता करता है, सोलन सम्मेलन की अध्यक्षता। ये क्वेश्चन भी बनता है कि सोलन सम्मेलन कब हुआ था और उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो उस सोलन सम्मेलन की मीटिंग में क्या होता है कि राजाओं की वो एक मीटिंग होती है। शिमला के पहाड़ी रियासतों के राजाओं की वो मीटिंग होती है। किस रिगार्डिंग वो मीटिंग होती है कि हिमाचल प्रदेश को एक पहाड़ी राज्य हमें बनाना है। क्या बनाना है? हिमाचल प्रदेश को एक पहाड़ी प्रांत हमें बनाना है। और जो रियासती संघ के ऊपर भी विचार होता है इस मीटिंग पर। अब ये रियासती संघ क्या है? रियासती संघ का मतलब होता है कि पंजाब में जो है वो उस टाइम पंजाब में जो है वो कुछ पहाड़ी क्षेत्र उस टाइम आते थे, तो उन पहाड़ी क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश में मिलाने की जो है वो मांग राजा उस टाइम करते रहते थे। तो ये पर्पस था सोलन सम्मेलन का, राजाओं की मीटिंग थी कि हिमाचल प्रदेश को एक पहाड़ी राज्य बनाना है। तो उसी मीटिंग में क्या होता है कि एक राजा है, राजा बाघल का राजा कंवर मोहन सिंह। बाघल का राजा कंवर मोहन सिंह उस मीटिंग में क्या करता है, हिमाचल प्रदेश की जो हम पहाड़ी प्रांत जो हम बनाना चाहते हैं, उस प्रांत का क्या नाम होना चाहिए? उस प्रांत का नाम होना चाहिए हिमाचल प्रदेश। तो क्वेश्चन आता है कि सोलन सम्मेलन में राजाओं की ओर से हिमाचल प्रदेश नाम का प्रस्ताव किसने रखा था? तो बाघल के राजा कंवर मोहन सिंह ने हिमाचल प्रदेश नाम का प्रस्ताव रखा था। हमने जो है वो पहले भी ये क्वेश्चन किया हुआ है अपनी क्लास 1 की डिटेल्ड वीडियो में, जो हमने हिमाचल प्रदेश जीके की जो हमने प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें भी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। तो हमने ये बात कर ली कि ठियोग रियासत जो है वो पहली रियासत बनती है भारत में विलय होने वाली, भारत में मर्ज होने वाली। और सोलन सम्मेलन एक होता है 26 से 28 जनवरी 1948 को सोलन में होता है, और उसकी अध्यक्षता करता है बघाट का राजा दुर्गा मोहन सिंह। जिसमें जो उस सोलन सम्मेलन में क्या बात होती है कि हिमाचल प्रदेश को एक पहाड़ी प्रांत बना दिया जाए, और बाघल का राजा कंवर मोहन सिंह जो होता है वो वहां पे प्रस्ताव रखता है कि हमारे जो पहाड़ी प्रांत बना रहे हैं उसका नाम क्या होना चाहिए? हिमाचल प्रदेश उस प्रांत का नाम होना चाहिए। ओके, इतने पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे।
उसके बाद क्या होता है कि एक नेगोशिएटिंग कमेटी का गठन भी होता है। नेगोशिएटिंग कमेटी, इसका गठन क्यों होता है, ये कमेटी क्यों बनाई जाती है? तो ये कमेटी बनाई जाती है ताकि पंजाब में जो पहाड़ी क्षेत्र है, पंजाब में उस टाइम कुछ पहाड़ी क्षेत्र आता था, जैसे कांगड़ा एरिया हो गया, उस टाइम जो है वो पंजाब में आता था, कि उस एरिया को हिमाचल प्रदेश को पंजाब दे दे, इसलिए एक कमेटी जो है वो नेगोशिएटिंग कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? उस कमेटी का अध्यक्ष भी वही बनाया जाता है जिसने सोलन सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। कौन? बघाट का राजा दुर्गा सिंह, यानी कि सोलन का राजा दुर्गा सिंह उस कमेटी का अध्यक्ष होता है। और उस कमेटी में कुल 8 सदस्य होते हैं। तो क्या हो रहा है, आप एक तरीके से स्टोरी के रूप में इसे समझिए कि राजा महाराजा उस टाइम 1900 जो है वो कब की बात हो रही है, 1948 1947 के बाद की बात हो रही है, कि राजा महाराजा क्या कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं कि हमारा एक पहाड़ी प्रांत बन जाए, पहाड़ी प्रांत बन जाए, और कमेटी बना रहे हैं, कुछ मीटिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप इस स्टोरी को समझ सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि प्रजामंडल के 2 गुट होते हैं, यानी कि 2 पार्टीज, आप समझ लीजिए कि 2 पार्टीज उस टाइम हुआ करती थी। कौन कौन सी? एक पार्टी है हिमालयन हिल्स स्टेट रीजनल काउंसिल, एक दूसरी पार्टी है, उस पार्टी का नाम भी सेम ही है, बस हिमालयन हिल्स स्टेट सब रीजनल काउंसिल, सब इसमें जो है वो इंक्लूड हो जाता है, बस ये नाम में फर्क है। एक है हिमालयन हिल्स स्टेट रीजनल काउंसिल और एक है हिमालयन हिल्स स्टेट सब रीजनल काउंसिल। उसमें जो है वो कुछ सदस्य हमें देखने को मिलते हैं, जैसे सत्यदेव बुशहरी, भगमल सोठा, स्वामी पूर्णानंद, ये हिमालयन हिल्स स्टेट के कुछ प्रमुख सदस्य हैं। और हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल के प्रमुख सदस्य जो है वो, जैसे वायस परमार, इस जो पार्टी के अध्यक्ष आप समझ सकते हैं, पंडित पद्मदेव, शिवानंद रमौल, ये फेमस जो है ये वे पर्सनैलिटी एक तरीके से है, ये इस कमेटी जो है वो पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। जो ये फर्स्ट पार्टी है हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल, ये क्या चाहती थी कि पहाड़ी राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश बने और रियासती संघ, यानी कि जो पंजाब में जो पहाड़ी क्षेत्र है वो भी हिमाचल प्रदेश में मर्ज हो जाए। ये नंबर 1 पार्टी ये चाहती थी, यानी कि हिमालयन हिल्स स्टेट रीजनल काउंसिल ऐसा चाहती थी। लेकिन हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल क्या चाहती थी कि हमारा पहाड़ी राज्य तो हिमाचल प्रदेश बने, ये भी यही चाहती थी, परंतु ये रियासती संघ के ये साथ नहीं थी कि पंजाब से हम क्यों लेंगे पहाड़ी क्षेत्र, पंजाब को ही दे दो। ओके, ये चाहती थी रियासती संघ हिमाचल प्रदेश में ना मिले, ये चाहती थी हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल। इतना आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आप याद रखेंगे कि जो ये हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल, जो ये 2nd नंबर की हमने पार्टी पढ़ी, इसने क्या किया कि एक अस्थाई सरकार ही जो है वो स्थापित कर दी, एक जो है वो टेम्परेरी गवर्नमेंट बना दी 1947 के बाद, कि एक गवर्नमेंट हम बना देते हैं टेम्परेरी रूप से। तो उस अस्थाई सरकार का एक मुखिया भी इन्होंने बना दिया, शिवानंद रमौल। क्वेश्चन बनता है कि जो है वो अस्थाई सरकार का जो है वो मुखिया कौन बना था? जो हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल ने जो सरकार बनाई थी उसका मुखिया है शिवानंद रमौल। ओके जी। और इन्होंने क्या किया, एक टेम्परेरी सरकार बना दी और सुकेत सत्याग्रह जो है वो स्टार्ट कर दिया, यानी कि सुकेत के अंतिम राजा लक्ष्मण सेन था, उसे कह दिया कि आप जो है वो भारतीय संघ में विलय हो जाइए, नहीं तो हम आपके खिलाफ जो है वो सत्याग्रह कर देंगे, सत्याग्रह हम आपके विरुद्ध जो है वो कर देंगे, आप 48 घंटे के अंदर अपनी रियासत को जो है वो विलय कर दीजिए भारतीय संघ में। क्योंकि राजा उस टाइम जो है वो विलय नहीं कर रहे थे अपनी रियासतों को भारतीय संघ में, इसीलिए जो है वो उन्होंने नोटिस दे दिया लक्ष्मण सेन को कि आप अपनी रियासत को भारतीय संघ में विलय कर दीजिए। तो क्या होता है कि लक्ष्मण सेन जो है वो विलय नहीं करता है अपनी रियासत को, तो क्या होता है कि 18 फरवरी 1948 को क्या होता है कि पंडित पद्मदेव हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल के एक सदस्य थे, उनके नेतृत्व में जो है वो सुकेत सत्याग्रह जो है वो आरंभ कर देते हैं पंडित पद्मदेव लक्ष्मण सेन के विरुद्ध, सुकेत में जो है वो सत्याग्रह करते हैं। तो इतने पॉइंट आपको समझ आई होगी अभी तक स्टोरी कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने सबसे पहले पढ़ा कि ठियोग रियासत जो है वो सबसे पहली रियासत बनती है हिमाचल प्रदेश की भारतीय संघ में विलय होने वाली। बाकी जो राजा थे वो विलय नहीं हो रहे थे, इसीलिए क्या होता है कि सोलन सम्मेलन एक राजाओं का होता था, जिसमें जो है वो अध्यक्षता बघाट के राजा दुर्गा सिंह ने जो है वो अध्यक्षता सोलन सम्मेलन की। वो क्या चाहते थे कि पहाड़ी प्रांत जो है वो एक हिमाचल प्रदेश बन जाए। एक नेगोशिएटिंग कमेटी का गठन भी होता है कि पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश में मर्ज कर दिया जाए। हमने 2 पार्टीज की बात की, हिमालयन स्टेट रीजनल काउंसिल और हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल। यह भी यही चाहती थी कि राजा जो है वो विलय कर दे भारतीय संघ में और हम हिमाचल प्रदेश को एक राज्य जो है वो बना दे। और हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल के अध्यक्ष कौन थे? वायस परमार थे। और इन्होंने क्या कर दी, एक टेम्परेरी जो है वो एक सरकार, टेम्परेरी गवर्नमेंट एक स्थापित कर दी, जिसके मुखिया शिवानंद रमौल होते हैं। और सुकेत सत्याग्रह जो है वो 18 फरवरी 1948 को पंडित पद्मदेव के नेतृत्व में लक्ष्मण सेन जो सुकेत का अंतिम राजा है उसके विरुद्ध जो है वो सत्याग्रह कर देते हैं कि आप जो है वो
भारतीय संघ में विलय हो जाइए, ये जो है वो मांग करते हैं हिमालयन स्टेट सब रीजनल काउंसिल के जो है वो सदस्य हैं। उसके बाद आप याद रखेंगे कि एक हिंडूर रियासत से भी एक क्वेश्चन आता है। तो आप समझ सकते हैं कि राजा जो है वो विलय, कुछ राजा विलय हो रहे थे और कुछ राजा विलय नहीं हो रहे थे। तो अंत में जो है वो सभी राजा जो है वो मान जाते हैं 15 अप्रैल 1948 में आते आते। तो हिंडूर एक रियासत होती थी जो नालागढ़, हिंडूर का जो नालागढ़ का पुराना नाम हिंडूर है, नालागढ़ एरिया है, वहां पे एक हिंडूर रियासत होती थी। वहां का अंतिम राजा था सुरेंद्र सिंह। वो भी लास्ट में मान जाता है कि मैं भारतीय संघ में विलय हो जाता हूं, परंतु वो क्या करता है कि वो भारत में विलय नहीं होता है। वो जो है वो भारत में विलय तो होता है, परंतु वो हिमाचल प्रदेश में विलय नहीं होना चाहता था। वो क्या करता है कि वो पेप्सू एरिया में विलय अपना कर देता है कि मैं पेप्सू में जाऊंगा, हिमाचल प्रदेश में मैं इंक्लूड नहीं होऊंगा। तो हिंडूर रियासत से ये क्वेश्चन आता है कि 1948 से 1956 तक जो क्या है, जो हिंडूर रियासत है यानी कि नालागढ़ जो है वो पेप्सू का भाग होता है, वो हिमाचल प्रदेश में विलय नहीं होती है हिंडूर रियासत। तो 56 तक जो है वो हिंडूर जो है वो पेप्सू का भाग रहता है। परंतु 1956 में क्या होता है, पेप्सू को जो है वो पंजाब में ही मिला दिया जाता है। तो हिंडूर रियासत कहाँ चली जाती है, वो पंजाब में जो है वो 1956 में चली जाती है। जबकि हम अभी बाद में देखेंगे कि 1966 में नालागढ़ जो एरिया है वो हिमाचल प्रदेश में भी मिल जाता है। ओके, ये पॉइंट हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप ये याद रखेंगे कि हिंडूर रियासत का जो राजा है वो भी अपना जो है वो विलय कर देता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में नहीं करता है, वो अपना विलय पेप्सू एरिया में करता है। इतने पॉइंट आप याद रखेंगे। उसके बाद क्या होता है कि 15 अप्रैल 1948 को क्या होता है कि यहां इस डेट तक आते आते सभी जो राजा है वो भारतीय संघ में विलय हो जाते हैं और जो है वो हिमाचल प्रदेश का गठन हो जाता है। कब? 15 अप्रैल 1948 को। तो आप ये क्वेश्चन याद रखेंगे कि हिमाचल प्रदेश का गठन कब होता है, 15 अप्रैल 1948 को होता है। इसीलिए जो है वो हिमाचल दिवस भी कब मनाया जाता है, 15 अप्रैल को जो है वो हिमाचल दिवस मना दिया जाता है। ओके, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपका बना हुआ है कि हिमाचल डे कब मनाया जाता है, 15 अप्रैल को मनाया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ, 15 अप्रैल 1948 को हुआ। कैसे हुआ? 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन कर दिया जाता है। उसके बाद गठन के समय क्या होता है कि हिमाचल प्रदेश का जब गठन हो रहा होता है तो उस टाइम कितने जिले जो है वो हिमाचल प्रदेश के होते हैं, 4 जिले जो है वो हिमाचल प्रदेश के बना दिए जाते हैं गठन के समय। कौन कौन से जिले? जिला चंबा, मंडी जिला, महासू जिला और सिरमौर जिला। तो 4 जिले जो है वो हिमाचल प्रदेश के गठन के समय थे। उसके बाद जब 1948 को, जब 15 अप्रैल 1948 को जब गठन होता है, उस टाइम क्षेत्रफल कितना होता है हिमाचल प्रदेश का? तो उस टाइम जो क्षेत्रफल होता है 27,018 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल होता है। और जनसंख्या कितनी होती है? 9,35,000 जो जनसंख्या हिमाचल प्रदेश की होती है। तहसीलें 24 होती है गठन के समय और उप तहसीलें 2 होती हैं। तो हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल बढ़ता गया और 55,673 आज प्रेजेंट में जो है वो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल है, जनसंख्या जो है वो बढ़ जाती है। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से जो सभी जिले बनते हैं। तो हमने गठन की बात, हिमाचल प्रदेश की गठन की बात कर दी कि 15 अप्रैल 1948 को जो है वो गठन हिमाचल प्रदेश का होता है। तो हिमाचल प्रदेश का जब गठन होता है तो वो हिमाचल प्रदेश को एक मुख्य आयुक्त प्रांत बना दिया जाता है। मुख्य आयुक्त प्रांत मींस चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में जो है वो गठन होता है हिमाचल प्रदेश का। राज्य डायरेक्टली नहीं बनता है हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले 1948 को हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त प्रांत बनता है। जब एक मुख्य आयुक्त प्रांत हिमाचल प्रदेश बनता है तो हिमाचल प्रदेश के मुख्य आयुक्त भी जो है वो उस टाइम बना दिए जाते थे, यानी कि चीफ कमिश्नर बना दिया जाता है हिमाचल प्रदेश का, जो एक मुख्य आयुक्त प्रांत था। तो कौन हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त हुए थे? तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। तो NC मेहता जो है वो हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त थे। उसके बाद जो है वो उसी टाइम गठन के समय जो उप मुख्य आयुक्त भी बना दिया जाता है। एक चीफ कमिश्नर बना दिया जाता है, एक डिप्टी चीफ कमिश्नर बना दिया जाता है, यानी कि उप मुख्य आयुक्त भी बना दिया जाता है। मुख्य आयुक्त NC मेहता और उप मुख्य आयुक्त EP मून को बना दिया जाता है। उसके बाद सेकंड मुख्य आयुक्त जो है वो EP मून को ही बना दिया जाता है, जो प्रथम उप मुख्य आयुक्त भी रहे थे। और जो अंतिम जो मुख्य आयुक्त है, अंतिम चीफ कमिश्नर है, वो भगवान सहाय को बनाया जाता है बाद में। ओके, ये आप याद रखेंगे। तो हिमाचल प्रदेश की हमने अभी हम स्थिति क्या पढ़ रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश को 15 अप्रैल 1948 में गठन कर दिया जाता है। 4 जिले गठन के समय होते थे। तो और हिमाचल प्रदेश को मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में गठन किया जाता है, जिसके प्रथम जो मुख्य आयुक्त है चीफ कमिश्नर NC मेहता है और प्रथम डिप्टी चीफ कमिश्नर जो है वो AP मून को बना दिया जाता है। उसके बाद हम डेट पढ़ते हैं, जो 1948 को एक और चीज होती है। क्या होती है कि बिलासपुर एक रियासत होती थी। बिलासपुर रियासत, कहलूर रियासत भी जो है वो बिलासपुर को कह दिया जाता है। तो बिलासपुर का एक राजा था, कहलूर का एक राजा था आनंद चंद। वो क्या करता था कि
वो भी वो उसकी मांग क्या थी कि मैं भारतीय संघ में विलय तो हो जाऊंगा, लेकिन मुझे एक अलग से जो है वो राज्य बनना है। यानी कि आनंद चंद की ये मांग थी, जो कहलूर का अंतिम राजा था, कि मैं भारतीय संघ में विलय तो हो जाऊंगा, लेकिन मुझे जैसे हिमाचल प्रदेश को मुख्य आयुक्त प्रांत बना दिया गया, मुझे भी एक मुख्य आयुक्त प्रांत बना दीजिए, यानी कि बिलासपुर को एक मुख्य आयुक्त प्रांत बना दीजिए। तो कहलूर रियासत यानी कि बिलासपुर को भी एक जो है वो मुख्य आयुक्त प्रांत बना दिया जाता है। कब बना दिया जाता है? सेम डेट 15 अप्रैल 1948 को जो है वो बिलासपुर को भी मुख्य आयुक्त बना दिया जाता है। इसका कारण क्या था कि सभी राजाओं को तो मना दिया गया था कि आप हिमाचल प्रदेश में विलय हो जाइए, लेकिन आनंद चंद को जो है वो आनंद चंद जो है वो नहीं माना था, क्योंकि उस टाइम क्या था, भाखड़ा बांध का जो है वो कार्य चला हुआ था। इसीलिए आनंद चंद को जो है वो आनंद चंद की सभी बातें जो है वो उस टाइम मानी गई थी। तो बिलासपुर को जो है वो एक मुख्य आयुक्त प्रांत बना दिया गया। जैसे हिमाचल प्रदेश में मुख्य आयुक्त प्रांत जब बनाया गया, तो मुख्य आयुक्त बनाए गए, चीफ कमिश्नर बनाए गए। तो बिलासपुर को भी एक मुख्य आयुक्त प्रांत बनाया गया, तो बिलासपुर के अलग से एक चीफ कमिश्नर और डिप्टी चीफ कमिश्नर बनाए गए होंगे। कौन कौन थे वो हम पढ़ लेते हैं। तो बिलासपुर के प्रथम मुख्य आयुक्त यानी कि फर्स्ट चीफ कमिश्नर हम पढ़ते हैं आनंद चंद, जो बिलासपुर का अंतिम राजा भी हम पढ़ते हैं। और डिप्टी चीफ कमिश्नर कौन बना दिया जाता है, यानी कि उप मुख्य आयुक्त बिलासपुर का श्री चंद छाबड़ा को बना दिया जाता है। और सेकंड जो मुख्य आयुक्त, सेकंड चीफ कमिश्नर बिलासपुर का होता है वो श्री चंद छाबड़ा होता है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आप ये याद रखेंगे कि बिलासपुर का फर्स्ट जो है वो चीफ कमिश्नर कौन है, आनंद चंद है। उसके बाद हम देखते हैं कि 1948 में बिलासपुर और हिमाचल प्रदेश को मुख्य आयुक्त प्रांत बना दिया जाता है। कब से कब तक बिलासपुर और हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त प्रांत रहते हैं? 1948 से 1951 तक। 1948 से 1951 तक हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर है वो मुख्य आयुक्त प्रांत बनते हैं। 1951 के बाद ऐसा क्या हुआ कि हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त प्रांत नहीं रहा। तो 1951 में क्या होता है कि हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर को क्या होता है कि गौ श्रेणी का राज्य बना दिया जाता है। गौ श्रेणी यानी कि पार्ट सी स्टेट जो है वो बिलासपुर और हिमाचल प्रदेश दोनों को बना दिया जाता है गौ श्रेणी का राज्य। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि 15 अप्रैल 1948 में हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। 15 अप्रैल 1948 से 1951 तक क्या था, हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त जो है वो प्रांत रहा। उसके बाद 1951 में क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर दोनों को जो है वो पार्ट सी स्टेट यानी कि गौ श्रेणी का राज्य बना दिया गया। जैसे ही गौ श्रेणी का राज्य बना दिया गया, तो सबसे पहले क्या चेंज हुआ कि मुख्य आयुक्त जो पोस्ट है उसकी जगह उपराज्यपाल अब बनना स्टार्ट हुआ हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश से क्वेश्चन आता है कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे? तो हिमाचल प्रदेश के जो प्रथम उपराज्यपाल है वो मेजर जनरल हिम्मत सिंह बने थे। मेजर जनरल हिम्मत सिंह। उसी तरीके से ये क्वेश्चन बना है, जैसे हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त एनसी मेहता है, उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश के जो उपराज्यपाल है वो मेजर जनरल हिम्मत सिंह बने थे जब हिमाचल प्रदेश पार्ट सी स्टेट रहा। और क्या हुआ, 1951 में हमने ये पार्ट सी स्टेट हिमाचल प्रदेश राज्य जो है वो बना। उसके बाद क्या हुआ कि 1952 में विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं। कितनी सीटों पर होते हैं? 36 सीटों पर जो है वो विधानसभा के चुनाव होते हैं, जिसमें कांग्रेस को जो है वो बहुमत मिलता है। 24 सीटों से जो है वो कांग्रेस को बहुमत मिलता है। और जो कांग्रेस के जो वाई.एस. परमार है, हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बनते हैं वाई.एस. परमार। कब बनते हैं? 24 मार्च 1952 में। तो हमने 1951 में पार्ट सी स्टेट हिमाचल प्रदेश बना। 1952 में विधानसभा के इलेक्शन हुए 36 सीटों पे, जिसमें जो है वो वाई.एस. परमार प्रथम हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। और साथ में 1952 में क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव, इलेक्शन के बाद क्या हुआ, दो काम हुए, मुख्यमंत्री बने वाई.एस. परमार और मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी के.एल. मेहता बनते हैं। ओके, ये हो गया। उसके बाद हिमाचल प्रदेश का जो प्रथम विधानसभा जो सत्र चला था, ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि राष्ट्रपति निवास वायसरीगल लॉज से जो है वो विधानसभा का पहला सत्र चला था, ये आप याद रखेंगे। 1951 में हमने गौ श्रेणी का राज्य हिमाचल प्रदेश बना। 1952 में इलेक्शन हुए, जिसमें मुख्यमंत्री और विधानसभा जो स्पीकर जो है वो चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव जो है वो के.एल. मेहता बनते हैं। उसके बाद हम 1954 की डेट पढ़ते हैं। 1954 में क्या होता है कि बिलासपुर जो होता है वो हिमाचल प्रदेश में मर्ज हो जाता है। 1954 को क्या होता है कि हिमाचल प्रदेश का जो है वो 5वां जिला बिलासपुर जो बनता है, हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर मर्ज हो जाता है, जो कि पहले एक मुख्य आयुक्त प्रांत बना था बिलासपुर। और उसके बाद 1951 में गौ श्रेणी का राज्य भी बना। लेकिन 1954 में क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश में ही बिलासपुर को मिला दिया जाता है। सबसे पहले जो है वो 1948 में हिमाचल प्रदेश के 4 जिले थे, और 1954 में क्या हुआ, 5वां जिला बिलासपुर भी बन जाता है। ओके, बिलासपुर के ऐड होने से हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना हो जाता है? पहले तो 1948 के टाइम 27,018 किलोमीटर स्क्वायर हिमाचल प्रदेश का एरिया था, और बिलासपुर को जुड़ने के साथ साथ क्या होगा, 1,168 जो
क्षेत्रफल है किलोमीटर स्क्वायर बिलासपुर का क्षेत्रफल है वो हिमाचल प्रदेश में ऐड हो जाता है और 1954 में हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल जो है वो 28,186 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल 1954 में हो जाता है। साथ में क्या होता है कि 36 सीटें सबसे पहले जो है वो हिमाचल प्रदेश की होती थी विधानसभा सीटें। बिलासपुर के ऐड होने से क्या हो गया, अब विधानसभा की सीटें 41 हो गई थी 1954 में। इतने पॉइंट आप याद रखेंगे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने 15 अप्रैल 1948 में हिमाचल प्रदेश का गठन पढ़ा। 1948 से 1951 तक हिमाचल प्रदेश मुख्यायुक्त क्षेत्र रहा। 1951 से क्या हुआ, 1951 में हिमाचल प्रदेश को जो है वो गौ श्रेणी का राज्य बना दिया जाता है। गौ श्रेणी का राज्य हिमाचल प्रदेश 1951 से 1956 तक हिमाचल प्रदेश पार्ट सी स्टेट रहता है। तो 1956 में कुछ ना कुछ जो है वो हिमाचल प्रदेश बना होगा। तो 1 नवंबर 1956 को जो है वो हिमाचल प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है। हिमाचल प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी यूटी जो है वो हिमाचल प्रदेश बन जाता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि यूटी बनने के बाद हिमाचल प्रदेश के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे। तो ऐसे हमने सबसे प्रथम उपराज्यपाल हिमाचल प्रदेश के कौन पढ़े हैं, बजरंग जो है वो हमने मेजर जनरल हिम्मत सिंह पढ़े हैं। अगर यूटी बनने के बाद पहले उपराज्यपाल कौन बने हैं, बजरंग बहादुर बने हैं। आप जो है वो डिफरेंस समझेंगे क्वेश्चन में कि क्या डिफरेंस है क्वेश्चन में। और हिमाचल प्रदेश का अंतिम उपराज्यपाल कौन था, बहादुर सिंह था। ये पॉइंट भी आप याद यहीं से रख लेंगे। अब 1956 हम पढ़ रहे हैं तो 1956 में और क्या हुआ था, 1956 में एक तो हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा थी उसे समाप्त कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा को जो है वो समाप्त कर दिया गया और वाईएस परमार ने जो है वो मंत्री परिषद से जो है वो त्यागपत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया था 1956 में। और विधानसभा की जगह क्या हुआ, क्षेत्रीय परिषद ने ले ली विधानसभा की जगह, कि क्षेत्रीय परिषद जो है वो अब विधानसभा की जगह होगी। क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष किसे बना दिए जाते हैं, चच्योट के कर्म प्रकाश को क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष बना दिया जाता है। क्षेत्रीय परिषद जो है वो विधानसभा की तरह ही जो है वो क्षेत्रीय परिषद का जो है वो रोल रहता है, जिसका अध्यक्ष चच्योट के कर्म प्रकाश को बना दिया जाता है। लेकिन जो है वो क्षेत्रीय परिषद भी जो है वो 1963 को समाप्त कर दी जाती है और 1963 को फिर से विधानसभा की जो है वो वापसी कर दी जाती है। तो क्षेत्रीय परिषद 1957 से 1963 तक ही क्षेत्रीय परिषद रही थी। लेकिन 1960 में उससे पहले क्या हो जाता है कि किन्नौर जो है वो हिमाचल प्रदेश का छठा जिला बन जाता है बिलासपुर के बनने के बाद। किन्नौर को कैसे हिमाचल प्रदेश का छठा जिला बनाया गया, सबसे पहले क्या किया गया कि महासू जिले की तहसील चीनी तहसील को जो है वो चीनी तहसील और रामपुर के 14 गांव को मिलाकर जो है वो किन्नौर को हिमाचल प्रदेश का छठा जिला 1960 में बना दिया जाता है। तो हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा। 1948 में 15 अप्रैल 1948 में हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। उसके बाद हिमाचल प्रदेश को मुख्य आयुक्त प्रांत जो है वो 1948 में बना दिया गया। 1948 से 1951 तक हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त प्रांत रहा। 1951 में हिमाचल प्रदेश को गौ श्रेणी का राज्य बना दिया गया। 1951 से 1956 तक हिमाचल प्रदेश गौ श्रेणी का राज्य बना और 1954 में क्या हुआ, 5वां जिला हिमाचल प्रदेश का बना बिलासपुर। उसके बाद हमने 1960 में अब हम हिमाचल प्रदेश का छठा जिला पढ़ रहे हैं, किन्नौर जिला, जो कि चीनी तहसील और रामपुर के 14 गांव को मिलाकर बनाया गया। मैंने आपको पहले ही बता दिया गया था कि 1957 में क्षेत्रीय परिषद आई थी और 1963 में क्षेत्रीय परिषद को समाप्त भी कर दिया गया और विधानसभा की फिर से जो है वो वापसी होती है। और एक काम 1963 में और होता है कि विधानसभा के जो है वो सेकंड इलेक्शन होते हैं 41 सीटों पर, जिसमें फिर से जो है वो कांग्रेस बहुमत हासिल करती है और वाईएस परमार फिर से जो है वो सेकंड बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस परमार बनते हैं। इतना आप याद रखेंगे। 1963 तक हमारी कहानी पहुंच चुकी है। अब हम नेक्स्ट डेट पढ़ते हैं 1966 की। 1966 में क्या होता है कि पंजाब का पुनर्गठन होता है। इस टाइम पे हिमाचल प्रदेश क्या है, हिमाचल प्रदेश एक यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी, हिमाचल प्रदेश एक यूनियन टेरिटरी है 1966 के टाइम पे। तो 1966 में पंजाब का पुनर्गठन होता है, यानी कि पंजाब के जो पहाड़ी क्षेत्र है उन्हें हिमाचल प्रदेश में मिला दिया जाता है 1 नवंबर 1966 में। यानी कि हिमाचल प्रदेश में 4 और जिले नए ऐड होते हैं। सबसे पहले हमने 6 जिले तो हम अभी तक पढ़ चुके हैं। जो 5वां जिला बिलासपुर बनता है, छठा जिला 1960 में किन्नौर बनता है। 4 जिले और आते हैं। कौन कौन से जिले पंजाब से आते हैं, 7वां जिला कांगड़ा बनता है, 8वां जिला कुल्लू बनता है, 9वां जिला शिमला बनता है और 10वां जिला जो है वो लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश का बन जाता है। तो इस तरीके से 10 जिले हमने हिमाचल प्रदेश के पढ़ लिए। और पंजाब से कुछ और एरियाज भी जो है वो ले लिए जाते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन कौन से एरियाज, जिला अंबाला से, यानी कि पंजाब से नालागढ़ को हिमाचल प्रदेश में ऐड कर दिया गया। कौन से पंजाब के जिले से, जिला अंबाला से जो है वो नालागढ़ को हिमाचल प्रदेश में डाला गया। जिला गुरदासपुर से डलहौजी को हिमाचल प्रदेश में डाला गया और जिला होशियारपुर से
ऊना, अंब, लोहारा और संतोखगढ़ को हिमाचल प्रदेश में डाला गया। ये पॉइंट भी आप साथ में याद रखेंगे। अब क्या हुआ कि जब 4 जिले और ऐड हो गए, यानी कि हिमाचल प्रदेश में अब 10 जिले 1966 में हो गए, तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो कुछ तहसीलें भी बड़ी होगी। 11 तहसीलें और जो है वो 1966 में ऐड हो गई इन 4 जिलों के आने से, और उप तहसीलें 4 और ऐड हो गई इन 4 जिलों के ऐड होने से। सबसे पहले हमने 1948 में हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल पढ़ा था 27,018 किलोमीटर स्क्वायर। 1954 में हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल बिलासपुर के ऐड होने से हो गया 27,186 किलोमीटर स्क्वायर। और 1966 में हिमाचल प्रदेश के 10 जिले हो गए, जिसमें हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल हो गया 55,673 किलोमीटर, यानी कि प्रेजेंट में भी इतना ही क्षेत्रफल है हिमाचल प्रदेश का, यानी कि पूरे एरिया जो है वो हमें 1966 में हिमाचल के पूरे एरिया मिल चुके थे। इतने पॉइंट आप क्लियर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम ईयर पढ़ते हैं 1967 ईयर। 1967 में फिर से इलेक्शन होते हैं। सबसे पहले विधानसभा के इलेक्शन हमने 1952 में पढ़े, सेकंड इलेक्शन हमने विधानसभा के 1963 में पढ़े, और थर्ड इलेक्शन फिर से होते हैं 1967 में। और वो इलेक्शन कितनी सीटों पर होते हैं? 68 की 68 सीटों पर होते हैं। प्रेजेंट में भी 68 सीटें हैं। तो थर्ड टाइम फिर से जो है वो वाई एस परमार मुख्यमंत्री जो है वो बन जाते हैं। तो 3 बार जो है वो मुख्यमंत्री वाई एस परमार 1967 में बन जाते हैं। उसके बाद 1970 हम पढ़ेंगे। 18 दिसंबर 1970 को क्या होता है कि हिमाचल प्रदेश स्टेट एक्ट जो है वो पास हो जाता है संसद से, यानी कि हिमाचल प्रदेश जो है वो एक राज्य बनेगा। ये कब एक्ट पास हुआ? स्टेट एक्ट संसद से 18 दिसंबर 1970 को। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हिमाचल प्रदेश स्टेट एक्ट संसद से कब पारित होता है? 18 दिसंबर 1970 को। और लास्ट में क्या होता है? 25 जनवरी 1971 को आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है, और हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश भारत का बन जाता है। उस टाइम क्या होता है कि हिमाचल प्रदेश के उस टाइम प्रधानमंत्री जो होते हैं, जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला 25 जनवरी 1971 को, उस टाइम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी होती है। सीएम जो होते हैं यानी कि मुख्यमंत्री वाई एस परमार होते हैं। जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, उस टाइम राज्यपाल भी हिमाचल प्रदेश के बनाए गए। तो हिमाचल प्रदेश के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन बने हैं? एस चक्रवर्ती जो है वो हिमाचल प्रदेश के प्रथम जो है वो राज्यपाल बने हैं। हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हमने इस बीच इस क्लास में पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि 15 अप्रैल 1948 में हिमाचल प्रदेश एक मुख्य आयुक्त प्रांत बनता है, और 1951 तक जो है वो हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त प्रांत रहता है। उसके बाद 1951 से 1956 तक हमने पार्ट सी स्टेट हिमाचल प्रदेश रहता है, जिसके बीच में क्या होते हैं? विधानसभा के प्रथम इलेक्शन होते हैं 1952 में। 1954 में जो है वो हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बिलासपुर बनता है। उसके बाद क्या हुआ कि 1956 को हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, यानी कि 1956 के बाद क्या हुआ? 1960 में जो है वो किन्नौर 6वां जिला बना। 66 में 4 जिले और ऐड हुए, यानी कि हिमाचल प्रदेश के 4 जिले, यानी कि 10 जिले जो है वो टोटल 1966 में हो जाते हैं। 1956 से 1971 तक हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी रहता है, और लास्ट में 25 जनवरी 1971 को क्या होता है? हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है, और 18वां राज्य जो है वो भारत का बना था हिमाचल प्रदेश। इतनी कहानी हम अभी तक हमने इस वीडियो में पढ़ी। और लास्ट में अभी तक कहानी जो है वो समाप्त नहीं हुई है, खत्म नहीं हुई है। अभी हमने 12 जिले जो है वो हिमाचल प्रदेश के कंप्लीट करने हैं, कि अभी तक तो हमने 10 ही जिले पढ़े हैं। हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के 12 जिले हैं, तो किस तरीके से 12 जिले बने थे? तो 1 सितंबर 1972 को क्या होता है कि कांगड़ा का जो डिवीजन हो जाता है, कांगड़ा को जो है वो कांगड़ा से ऊना और हमीरपुर को जो है वो काट दिया जाता है, और अलग से जिले बना दिए जाते हैं ऊना और हमीरपुर को, यानी कि 11वां जिला ऊना बनता है और 12वां जिला जो है वो हमीरपुर बनता है। और एक जिला और ऐड होता है 1972 में, सोलन जिला जो है वो और ऐड होता है। महासू से ये जिला बनता है सोलन जिला। तो ये तो 13 जिले हो गए। हम तो हिमाचल प्रदेश के 12 जिले बनते हैं, परंतु महासू जो है वो 1972 में कट हो जाता है जिलों से। महासू का जो एरिया है वो शिमला और सोलन में डिवाइड हो जाता है। तो इस तरीके से जो है वो हिमाचल प्रदेश के 12 जिले जो है वो बन जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के जब 1 सितंबर 1972 को जो है वो हिमाचल प्रदेश के 12 जिले बनते हैं, 35 तहसीलें होती है, और 9 जो है वो सब तहसील होती है। तो ये हमने हिमाचल प्रदेश के बारे में हमने पढ़ा कि किस तरीके से हिमाचल प्रदेश के 12 के 12 जिले बनते हैं, कौन हिमाचल प्रदेश का प्रथम मुख्य आयुक्त होता है, कौन मुख्यमंत्री बनता है प्रथम, कौन प्रथम उपराज्यपाल बनता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से पूछ लिया जा सकता है। इसीलिए हमने ये डिटेल में ये पूरी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री में जो हमने ये अभी तक हमने ये पार्ट 1 किया है। अभी इसके बाद जो है वो हम पार्ट 2 भी इस वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 भी लाएंगे, जिसमें हम जो है वो मुख्यमंत्री से जो क्वेश्चन बनते हैं,
राज्यपाल से कई बार क्वेश्चन बनते हैं कि प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, इस तरीके के क्वेश्चन। न्यायालय से रिलेटेड यानी कि उच्च न्यायालय से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन बनते हैं कि हाई कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं कि हाई कोर्ट में जो है वो प्रथम जो न्यायाधीश था वो कौन था। इस तरीके के क्वेश्चन हम पार्ट 2 में जो है वो लाएंगे। तो इस वीडियो में हमने यही पढ़ा कि हिमाचल प्रदेश की जो है वो रियासत कौन बनी थी, प्रथम विलय होने वाली थियोग रियासत पड़ी थी। उसके बाद हमने सोलन सम्मेलन के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद हमने 2 पार्टीज के बारे में पढ़ा, हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल और हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल। अस्थायी सरकार जो है वो इन्होंने बना दी थी, जिसके मुखिया शिवानंद रमौल जो है वो उसके मुखिया होते थे। उसके बाद हमने हिमाचल प्रदेश के गठन की बात की कि किस तरीके से हिमाचल प्रदेश का गठन होता है। 4 जिले हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले 1948 में होते हैं। मुख्य आयुक्त प्रांत जो है वो हिमाचल प्रदेश को बना दिया जाता है। चीफ कमिश्नर जो है वो हिमाचल प्रदेश के प्रथम NC मेहता बनते हैं। उसके बाद जो है वो डिप्टी चीफ कमिश्नर जो है वो EP मून बनते हैं। बिलासपुर को भी हिमाचल प्रदेश की तरह जो है वो मुख्य आयुक्त प्रांत जो है वो 1948 में बना दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि 1951 में हिमाचल प्रदेश को गौ श्रेणी का राज्य बना दिया जाता है। और क्या होता है कि उपराज्यपाल जो है वो मेजर जनरल हिम्मत सिंह हिमाचल प्रदेश के प्रथम उपराज्यपाल जो है वो बन जाते हैं। इस तरीके से हमने सभी जो है वो डिटेल में ये सभी जिलों के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से सभी जिले बने, कौन जो है वो प्रथम मुख्यमंत्री बना, कौन जो है वो प्रथम उपराज्यपाल बना, कौन राज्यपाल बना। तो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है वो बन जाते हैं। तो आप इसे डिटेल में जो है वो अच्छे से आप इन्हीं क्वेश्चन को आप रिवाइज करेंगे, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएंगे देखने को। तो अगर आपको इसी सेक्शन में अगर आपको पार्ट 2 भी ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री का पार्ट 2 भी देखना है तो आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब आप वीडियो को जरूर करेंगे। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप टुडे जीके के चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ।